औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? आज फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर नंबर 16 है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये लेसन नंबर 10 हमने स्टार्ट किया था। पहला पैराग्राफ उसका हो गया था, दूसरे की भी 4-5 लाइनें हो गई थी। द हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर टू कलेक्ट टीन, यहाँ से मेटल तक हो गया था। द फर्म वॉज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गोंग, गोंग कहते हैं मेटेलिक प्लेट को। एंड दे कुड सी द लेबरर्स कम पोरिंग आउट बाय द पाउंड, पॉइंटेड एट द हिल्स एंड शाउटिंग excitedly, impotently, IMPATIENTLY. Soon they had all come up to the house, and Richard and old Stephen were giving them orders. Hurry, hurry, hurry. The farm was ringing with the clamor. के खेत घंटा बजने के शोर से गूंज रहा था, वो जो जोर जोर से बजा रहे थे। और उन्होंने जब देखा कि मजदूर जौक दर जौक सेहन से बाहर आ रहे हैं और पहाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए और पुरजोश होकर चिल्लाते हुए जल्द ही सारे के सारे घर पहुंच गए, और रिचर्ड और बूढ़ा स्टेफन उन्हें अहकामात जारी कर रहे थे कि जल्दी करो, जल्दी करो। ऐसे क्राइसिस में जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनकी हिदायत के मुताबिक अमल किया जाता है। इन्होंने ऐसा ही किया। And off they ran again, the two white men with them, and in a few minutes Margaret could see the smoke of fires rising from all around the farmland pasture, PASTURES। और वो दोबारा बाहर की तरफ भागने लगे। दोनों सफेद फार्म आदमी इनके साथ थे, और कुछ ही मिनटों में मार्गरेट को खेतों के तमाम अतराफ से उठने वाला आग का धुआं नजर आ रहा था। पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, पाइल्स हीप्स HEAPS, कि वहां घास और लकड़ी के ढेर लगे हुए थे। देयर वर 7 को अंडरलाइन कर ले। देयर वर 7 पैचेस, टुकड़े को कहते हैं बिट्स या स्पेसेस ऑफ बेयर्ड सॉइल, बेयर्ड के मानी एक्सपोज्ड, EXPOSED, कि वहां घास और लकड़ी के ढेर लगे हुए थे। पीले और गुलाबी रंगों वाली खुली जमीन के साथ किताब थे, टुकड़े थे, जहां येलो कलर एंड पिंक वेयर द न्यू मैली बड्स, मैलीज वर जस्ट शोइंग, मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, एंड राउंड ईच ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, कि पीले और गुलाबी रंगों वाले खुली जमीन के साथ किताब थे, जहां मक्की की नई बालियां गहरे गहरे सब्ज पर्दे की सूरत में नमूदार हो रही थी, और उनमें से हर एक के गिर्द धुएं के घने बादल ऊपर को उठ रहे थे। They were throwing wet leaves on the fires now। अब वो उसे स्याह और तंदो तेज बनाने के लिए उस पर आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे। इट एक्रेट एंड ब्लैक, एक्रेट तुर्श को कहते हैं। लो क्लाउड एडवांसिंग, रस्ट कलर स्टिल स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट एज शी लुक्ड, के मार्गरेट पहाड़ियों को देख रही थी। अब एक लंबा कम बुलंद वाक़े बादल आगे बढ़ रहा था, जिसका रंग अब भी जंग जैसा था, जो आगे और बाहर की तरफ उसके देखते ही
देखते बड़ा होता जा रहा था। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, फोन की घंटियां बज रही थी। नेबरर्स क्विक क्विक, पड़ोसियों जल्दी करो जल्दी करो। देयर कम द लोकस्ट, के टिड्डियां आ गई हैं। आउट स्मिथ हैड हिज क्रॉप्स ईटन टू द ग्राउंड, और जो बूढ़ा स्टिफ था, सॉरी स्मिथ, उसकी फसल जमीन की सतह तक उन्होंने खत्म कर दी, उन्होंने चिट कर दी। क्विक गेट योर फायर्स स्टार्टेड, फॉर ऑफ कोर्स वाइल एवरी फार्म होप द लोकस्ट वुड ओवरलुक हिज फार्म एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट। ओवरलुक के मैंने इग्नोर या निगलेक्ट। जल्दी करो, अपनी अपनी आग जलाओ, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि हर किसान यही तवक्को कर रहा था कि टिड्डियां उसके खेत को छोड़कर अगले खेत की तरफ चली जाए। हर आदमी को अपनी फसल अजीज थी। इट वॉज ओनली फेयर टू वार्न ईच अदर, ऐसे में एक दूसरे को खबरदार करना बिल्कुल एक जायज बात थी। एवरीवेयर 50 माइल्स को अंडरलाइन कर ले। ओवर द कंट्री साइड लैंडस्केप, द स्मोक वॉज राइजिंग फ्रॉम माई रेड्स ऑफ द फायर। ऐसे में यानी इंसान को ईमानदारी से जो है वो चलना चाहिए। इस दही इलाके में 50 मील तक, 50 माइल्स, 50 मील के फासले तक हर तरफ बेशुमार हर जगह पर आग लगी हुई थी और आग से धुआं उठ रहा था। मार्गरेट आंसर्ड द टेलीफोन कॉल्स, और मार्गरेट टेलीफोन सुन रही थी और लोगों को जवाब दे रही थी, उनको सिचुएशन से आगाह कर रही थी। एंड बिटवीन कॉल्स शी स्टूड वाचिंग द लोकस्ट, और इस दरमियानी टाइम में, वक्फे में, वो खड़ी टिड्डियों को जो है वो देखती रहती। स्टूड वाचिंग, देखती रहती थी। द एयर वॉज डार्कनिंग मैंने ब्लैकनिंग, के हवा तारीक हो रही थी। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, स्ट्रेंज के मैंने अजीब व गरीब, एक अजीब तरह का अंधेरा था। फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, ब्लेज के मैंने शाइन, ट्विंकल, क्योंकि सूरज दहक रहा था। इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ अ वाइल्ड फायर, ये घास के मैदानों में लगी हुई आग के अंधेरे जैसा था। द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, सूरज की रोशनी जो है वो बिगड़ी हुई शक्ल में नीचे आती हुई नजर आ रही थी। डिस्टॉर्टेड के मैंने डिसफिगर्ड। ए थिक हॉट ऑरेंज ओप्रेसिव बूझल और गर्म नारंगी रंग की शक्ल में ये था। इट वॉज टू विद द हैवीनेस ऑफ स्टॉर्म, और ये तूफान के, उस मक्खियों के तूफान के भारीपन की तरह नाकाबिल बर्दाश्त थी। द लोकस्ट वर कमिंग फास्ट, और टिड्डियां तेजी से आ रही थी। द लोकस्ट वर कमिंग फास्ट, लोकस्ट वर कमिंग फास्ट, तेजी से आ रही थी। नाउ हाफ द स्काई वॉज डार्कन्ड, और आधा आसमान अंधेरे में डूब गया। बिहाइंड द रेडिश वेल्स मास्क, MASKS, रेडिश मास्क इन फ्रंट, विच वर द एडवांसिंग गॉड ऑफ स्वाम के मैंने ग्रुप, और सबसे आगे टिड्डियों का एक गौल सुर्खी माइल पर्दे की तरह लग रहा था। द मेन स्वाम शोड इन डेंस ब्लैक क्लाउड रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, और ये टिड्डियों का अव्वल दस्ता, उसके पीछे असल फौज के घने स्याह बादल की शक्ल में नजर आ रही थी, जो करीब करीब सूरज तक पहुंच रही थी।
मार्गरेट वॉज वंडर वैसे होता है हैरान होना, लेकिन यहां इसके मानी है सोचना, थिंकिंग। मार्गरेट वॉज वंडरिंग वट शी कुड डू टू हेल्प। मार्गरेट हैरान थी कि वो मदद के लिए क्या कर सकती थी। शी डिडंट नो देन अप केम ओल्ड स्टेफन फ्रॉम द लैंड्स, कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर खेतों से बूढ़ा स्टेफन जो है वो स्टेफन दौड़ता हुआ आ गया। वी आर फिनिश्ड, मार्गरेट फिनिश्ड, दोज बेगर्स कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फार्म इन हाफ एन आवर। और उसने कहा कि हम तबाह हो गए, मार्गरेट तबाह हो गए। ये जो टिड्डियां हैं वो आधे घंटे में खेत का हर पत्ता और घास की हर पत्ती को चिट कर सकती हैं, उनको खत्म कर सकती हैं। एंड इट इज ओनली अर्ली आफ्टरनून, लेकिन अभी तो दोपहर का आगाज है। इफ वी कैन मेक एनफ स्मोक, अगर हम ज्यादा या वाफिर मिकदार में अगर हम धुआं बनाते हैं, पैदा कर लेते हैं। मेक एनफ नॉइस टिल द सन गोज डाउन, और सूरज डूबने तक हम अच्छा खासा शोर बर्पा कर अगर रखते हैं। दे विल सेटल समवेयर एल्स परहैप्स, तो वो कहीं और, शायद वो कहीं और जाकर बसेरा कर ले। एंड देन गेट द कैटल गॉन्ग, गेट द कैटल गॉन्ग के मैंने कीप वर्किंग, और फिर बोला कोशिश जारी रखो। इट इज अ थर्स्टी वर्क दिस, अगरचे ये बड़ा मेहनत तलब काम है, मुश्किल काम है। लुकिंग आउट ऑल द ट्रीज वर क्वीर के मैंने स्ट्रेंज एंड स्टिल, बाहर सारे दरख्त साकित और अजीब व गरीब नजर लग रहे थे। क्लाउडेड विद इंसेक्ट्स, और ये टिड्डियों से ढके हुए थे। देयर बोस वेटेड टू द ग्राउंड, और उनकी जो शाखें हैं वो बोझ से जमीन तक आ रही थी। द अर्थ सीम टू बी मूविंग, ऐसे लग रहा था कि जैसे जमीन हरकत करती हुई नजर आ रही थी। द अर्थ सीम टू बी मूविंग। लोकस्ट क्रॉलिंग, क्रॉलिंग क्रीपिंग, CREEPING। लोकस्ट क्रॉलिंग एवरीवेयर, और टिड्डियां हर जगह रेंग रही थी। शी कुड नॉट सी द लैंड्स एट ऑल, और मार्गरेट को जमीन नजर नहीं आ रही थी। सो थिक वाज द स्वाम, और पहाड़ों की तरफ देखते हुए ऐसे लग रहा था कि जैसे टुवर्ड्स द माउंटेन इट वाज लाइक लुकिंग इनटू ड्राइविंग एयर रेन, इवन एज शी वॉच्ड द सन वाज ब्लोटेड आउट विद अ फ्रेश ऑन रश। ऑन रश होता है हमला करना, अटैक ऑफ देम। इट वाज हाफ नाइट, अ परवर्टेड ब्लैकनेस, के पहाड़ों की तरफ देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसा कि मूसलाधार बारिश में देख रहे हूं, यहां तक कि उसकी नजरों के सामने जो सूरज टिड्डियों के जबरदस्त बहाव की वजह से छुप गया। आधी रात थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे आधी रात हो। एक मसक शुदा तारीखी थी। और देन केम अ शार्प क्रैक फ्रॉम द बुश, और फिर एक मसक शुदा तारीकी, और फिर झाड़ियों से किसी चीज के टूटने की तेज आवाज सुनाई देती है। अ ट्री डाउन द स्लोप लींट, लींट के मैंने झुकना, बेंट, एक टीनी टूट गई थी। अ ट्री डाउन एंड सेटल्ड हैवी टू द ग्राउंड थ्रू द हेल, हेल के मैंने स्टॉर्म, STORM ऑफ इंसेक्ट्स। अ मैन केम रनिंग, और फिर एक और टीनी टूटी। एक दरख्त ढलान पर नीचे झुका हुआ था, जमीन पर आकर, और कीड़ों के इस तूफान में एक शख्स जो है वो भागता हुआ, तेजी से भागता हुआ आया। ऑल द क्रॉप्स फिनिश्ड नथिंग लेफ्ट, सारी फसलें तबाह बर्बाद हो गईं, कुछ बाकी नहीं बचा। ही सेड, उसने कहा। बट द गॉन्ग वर स्टिल बीटिंग, लेकिन घंटे अब भी बज रहे थे। द मैन स्टिल शाउटिंग
एंड मार्गरेट आस्क्ड, लोग अब भी चीखो पुकार कर रहे थे और मार्गरेट ने पूछा, वाई डू यू गो ऑन विद इट देन, तो फिर आप लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? जब सब कुछ खत्म हो गया है तो फिर ये तमाम चीजें बजाने का क्या फायदा? द मेन स्वार्म इजंट settling, they are heavy with eggs, they are looking for a place to settle and lay क्यों नहीं? अंडे देना। असल गौल कहीं नहीं टिक रहा था, यानी वो जो बड़ा उनका जो लश्कर था और जो टिड्डियां हैं वो अंदर से भरी हुई थी और वो पड़ाव करने और यानी ठहरने के लिए, अंडे देने के लिए जगह की तलाश में थी। इफ वी कैन स्टॉप द मेन बॉडी सेटलिंग ऑन आवर फार्म, अगर हम इस बड़े लश्कर को, बड़े गौल को अपने खेतों पर पड़ाव न करने दें तो यही हमारी कामयाबी है। दैट इज एवरीथिंग, तो सामने सब कुछ हासिल कर लिया। इफ दे गेट अ चांस टू ले देयर एग्स, और अगर उन्हें अंडे देने का मौका मिल गया, वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन फ्लैट विद हुपर्स लेटर ऑन, अगर ऐसा उनको मिल गया मौका तो बाद में इन टिड्डियों के बच्चे हमारी हर शय का सफाया कर देंगे। ही पिक्ड अ स्ट्रे, स्ट्रे होता है वांडरिंग, स्ट्रे लोकस्ट ऑफ हिज शर्ट एंड स्प्लिट डाउन विद हिज थंबनेल, स्प्रेड के मैंने उसको तोड़ना, उसके टुकड़े टुकड़े करना, कि एक टिड्डी को पकड़ा और अंगूठे के नाखन से उसको चाक कर दिया। इमेजिन द मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस, अंदर से ये अंडों से भरी हुई थी और तसव्वुर करो जब उन्हें लाखों से ज़रब दी जाए, लाखों से ज़रब दी जाए। यू एवर सीन अ हुपर स्वार्म ऑन द मार्च, वेल यू आर लकी, और तुमने कभी छोटी टिड्डियों की फौज को आगे बढ़ते हुए, पेश कदमी करते हुए, आगे करते हुए देखा है? अगर नहीं तो तुम बहुत जो है वो खुशकिस्मत हो। इट इज वेरी बैड, ये तो बड़ी बुरी बात हुई। आस्क्ड मार्गरेट फेयरफुली टेरिफाइंगली, TERRIFYINGLY, मार्गरेट ने खौफजदा होकर पूछा। एंड द ओल्ड मैन सेड emphatically इज फोर्सफुली, वी आर फिनिश्ड, दिस स्वार्म may pass over, but once they have started they will be coming down from the north, now one after another, and then there are the hoopers. It might go on for 2 or 3 years, 2 और 3 को अंडरलाइन कर लें। तो उसने कहा कि क्या ये बुरी बात नहीं है? मार्गरेट ने खौफजदा होकर पूछा और बूढ़े ने उसको जवाब देते हुए जोर देकर कहा कि हम बर्बाद हो गए और ये फौज टूट सकती है, लेकिन एक दफा जब ये शुरू हो जाए तो फिर ये शुमाल की जानिब से यके बाद दीगरे एक दूसरे के बाद हमला करते रहेंगे, आते रहेंगे, और फिर उसके बाद जो उनके छोटे नन्हे बच्चे हैं, कीड़े हैं, वो भी तो हैं। ये सिलसिला 2 से 3 साल तक जारी रह सकता है। फॉर द लॉर्ड सेक्स, खुदा के लिए, सेड मार्गरेट ने कहा। मार्गरेट एंगरली, स्टिल हाफ क्राइंग, व्हाट हियर इज बैड एनफ, खुदा के लिए मार्गरेट गुस्से से बोली और वो जो है वो रोने के करीब थी, रोने ही वाली थी। व्हाट इज हियर हैड एनफ, जो कुछ यहां हुआ है क्या वो कम हौलनाक है, खतरनाक है? फॉर ऑल दो द इवनिंग एयर वॉज लॉन्गर ब्लैक एंड थिक, अगरचे हवा अब ज्यादा स्याह और बोचल नहीं थी, एंड थिक, बट अ क्लियर ब्लू विद अ पैटर्न ऑफ इंसेक्ट बुजिंग BUZZING, this way and that, across it everything else, trees, building, bushes, earth was gone under the moving brown masses, और जिसके पार इधर उधर जो है वो बोझल, अगरचे हवा अब ज्यादा स्याह और बोझल नहीं थी बल्कि एक शफाफ नीला आसमान था, जिसके पार इधर उधर उन बनाते हुए कीड़ों की कोई तरतीब नजर आ जाती, लेकिन बाकी हर शायद दरख्त
इमारतें, झाड़ियां, जमीन हरकत करते हुए भूरे रंग के अजसाम जो है वो उसकी लपेट में आ गई थी। तो बच्चों ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर नंबर हमारा होगा 17 और इसको कंप्लीट करके अगले लेसन के साथ हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।